अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तान डेस्परेट मूव, बोल सेक्रीफाइस टू रिवाइव साउथ शकील। मेजरली राइट मेजर कोरोबार है कि वीडियो मेजर रीजन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो कल आदमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। Well, Shakari Pulse, so guys, let's start. Morning, sir. Morning, brother. Cheers. 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 Music. Cheers. सर टोटका करते हैं, टोटका। क्या? टोटका। उससे कॉफी नहीं गिरेगी? नहीं कॉफी गिरेगी ये नहीं पता मुझे, लेकिन पाकिस्तान में एक प्लेयर हैं सही साउथ शकील करके, पीएसएल खेलते हैं और क्वेटा ग्लैडिएटर के कैप्टन भी हैं। भाई की ना कैप्टनसी चली ना बैट्समैन के तरफ से परफॉर्मेंस रहा। सोशल मीडिया पर इन्हें एक बैल खरीदते हुए देखा गया, वो वीडियो काफी वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि अब कुर्बानी देंगे ताकि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। तभी मैंने पूछा कि टोटका करते हैं आप खेल से ज्यादा? अब वो बैल खरीदेंगे, खरीदा इन्होंने, बैल मंडी उन्होंने खरीदा है, अब उस बैल को मारेंगे, ये मतलब कुर्बानी देंगे बैल की, उससे इनकी बैटिंग ठीक हो जाएगी ताकि परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। देखिए कोई सेंस नहीं है वो। क्या नहीं, सेंस की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बैल ने कर रहे हैं बैटिंग, या कप्तानी बैल ने, खैर खुद ही बैल है ये जिस तरीके का है ये प्लेयर। देखो यार, मैं फिर सर टीम ना उन चीजों के भरोसे जा रही है जो कि वही मैं बता रहा हूं, तुम पाकिस्तानी, तुम बैल की कुर्बानी मत करो, बेचारे जानवर क्यों परेशान कर रहे हो। तुम एक काम करो पाकिस्तानियों, तुम बैल को ही कप्तान बना दो। एक बैल पकड़ के लाओ, रैंडम बैल जो है उसको बना दो पाकिस्तानी टीम का कप्तान। क्वेटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद फलाना और लाहौर धिमके जो भी इनकी टीम है, हाँ, सबके बैलों को बना दो। हो सकता है कि उसी से कुछ जज्बा जाग जाए इनका, बढ़िया मैच हो जाए। बैल की कुर्बानी से इसकी बैटिंग ठीक होगी। दम तो है, कर तो रहे हैं ये लोग इस तरह के काम। कोई दूसरी जगह चला जाता है, कोई मैंने कहीं पढ़ा था या कोई मुझे बता रहा था पाकिस्तानी की जरदारी इसकी आदत थी पहले, अब पता नहीं करता ही नहीं करता, पर इसकी आदत थी पहले दैट जो इनका जो राष्ट्रपति भवन है ना, हर रोज एक काला बकरा कटवाता था। अच्छा। हर रोज एक काला बकरा कटवाता था क्योंकि उसको लगता था कि काला बकरा लकी होता है, तो हर रोज एक काला बकरा कर। ये मतलब बकरे की क्या गलती है भाई? तेरी किस्मत फूटी है इसमें बकरा क्या करे। अच्छा, वो जो साउथ शकील है उसमें टैलेंट नहीं है। ये देखना, एक बंदा नमाज पढ़ना शुरू कर देता है, वो जो रिजवान है, बात में वो कहता है कि हम इस्लाम के एम्बेसडर हैं। उसका जी कल जो हमने बात की थी, हाँ, वो उसका बयान है वहां पे। यार अजीब लोग हैं ये। कोई कह रहा मैं बैल को मार दूंगा तो मेरी बैटिंग बड़ी मजेदार नहीं है, बड़ी हास्यपात नहीं है कि जिस पाकिस्तान ने वसीम अकरम, शोएब अख्तर जैसे प्लेयर्स दिए, वही पाकिस्तान अब ऐसे हास्य पे आ गया कि प्लेयर्स खेलने के बजाय सब कुछ कर रहे हैं। कोई हाई हो रहा है श्रीलंका में, यार देखो ना, सुनो, नहीं देखो, वो थोड़ा सा अलग मामला है। आप ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से वसीम अकरम या वकार यूनिस या फिर शोएब अख्तर जैसे ग्रेट प्लेयर्स दिए, अब ये यार उनमें टैलेंट था, इनमें नहीं है। वो पर्ची वाले नहीं थे, पर्ची वाले हैं, तो यही काम करेगा साउथ शकील। आप साउथ शकील से ये उम्मीद रखते हैं कि वो अपनी डाइट पे कंट्रोल करे? अगर आप ये उम्मीद रखते हैं कि वो अपनी डाइट पर कंट्रोल करे, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आप ये चाहते हैं कि रेगुलरली वो जिम जाए और अपने आप को एकदम फिटनेस के जो बेंचमार्क पे टॉप पे रखे, ये आपकी गलतफहमी है। अगर आपको लगता है कि बिना किसी लालच या डेली 1-1.5-2 घंटा अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस करे, राइट, अपनी गलतियों से सीखे, ये आपकी गलतफहमी है। ये सब चीजें करने में बहुत मेहनत लगती है। बैल को निपटा दो। अब देखो उसमें तो कोई मेहनत नहीं है, थोड़े पैसे खर्च हुए, बस पैसे खर्च हुए, उसने बैल को निपटा दिया। यार आप उससे कह रहे हैं जैसे विराट कोहली है। विराट कोहली वेजिटेरियन है बाय द वे, ठीक है ना। एक जमाने में नॉनवेज खाता था, सब छोड़ दिया बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजंस, जो मैंने सुना उसको कुछ एसिड वैसिड कुछ था उसका चक्कर, तो उसने फिर छोड़ दिया। प्योर वेजिटेरियन बंदा है, ठीक है, हिसाब से खाता है, हेल्दी खाता है, दबा के एक्सरसाइज करता है, बढ़िया खेलता है। कोहली फिर कोहली अब बढ़िया खेलता, वो तो वो चीज अलग है। वो ये कह रहा है मैं बैल को मार दूंगा, मतलब कोई सेंस है इस बात पे कि बैल को मार दो क्योंकि मैं 0 पे आउट हो रहा हूं, मैं बैल को मार दूंगा? पता नहीं, यो आसिम मुनीर के जो रूहानी ताकतें हैं ना, कुछ ऐसे ही अजप्शन इन्होंने भी बनाया होगा।
ऐसा ना हो कि अगली बार इंडिया ठोके पाकिस्तान को तो मुनीर के मैं भी एक बैल को मार दूंगा। हो सकता है सर। डॉक्टर नोमान नियाज जो थे उन्होंने जो सूर्यवंशी पर वैभव पर कमेंट किया था, उस पर वैभव ने रिस्पॉन्ड किया। उसने बहुत मजाकिया अंदाज में कहा कि मेरे बैट में ना भगवान ने चिपला के भेजी है और मैं वैसे ही। अच्छा, ये वही जो कह रहे थे कि इसके हाँ, बैट चेक करो, उसमें एआई चिप है। हाँ, वो चेकिंग की जो बात, लैब टेस्ट की जो बात कर रहे थे, एंड ही डिड सो, मतलब बड़ा अच्छा सा रिस्पॉन्स है। इतने सीनियर आदमी का, इतना ट्रॉलर का बहुत स्वीटली सा रिस्पॉन्स। आपका कमेंट इस पे? नहीं, कोई कमेंट नहीं है। वो यार पता नहीं, देखो पाकिस्तानियों को हर चीज में, अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वो नोमान नियाज ने किस सेंस में बोला, क्योंकि जितना मैंने देखा है, आई हैव नॉट सीन ऑल ऑफ हिज वीडियोस, पर जो भी देखा ही सीम्स टू बी टॉकिंग सेंस। तो मे बी ही सेड इट इन अ डिफरेंट थिंग, यार चेक कराओ यार बंदे का एआई का चिप। मजाकिया लहके में हो सके, मजाकिया लहके में कि ये तो यार इसको बिल्कुल ही, शोएब अख्तर कहता ना वो लड़का बिल्कुल ही पागल है यार। वो कहता है उसके बारे में ना, सूर्यवंशी के बारे में, शोएब अख्तर नहीं कहा था, किसने कहा था यार ये बंदा पागल है, बिल्कुल अफेक्शन में कहते हैं ना आप नेगेटिव सेंस में नहीं कहते। लेकिन देयर आर इनफ एंड मोर पाकिस्तानी। अब इस बार जब इंडिया जीता है कप, इस बार पाकिस्तानियों ने साजिश की बात बहुत कम करी है, ना के बराबर। पिछले बारे में तो खूब साजिश। अब उनको पता लग गया कि नहीं, कोई साजिश नहीं है, हार ही रहे, जेन्युइन हार रहे हैं। साजिश तब होगी जब पाकिस्तान किसी के साथ मैच जीत जाएगा, वो साजिश होगी। बिना साजिश के नहीं जीत सकते, बिल्कुल नहीं। सर, पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम जो बहुत तेजी से इमर्ज हो रही है वह है कराची में वाटर क्राइसिस की। ठीक है, वहाँ पीने के पानी को लेकर बहुत दिक्कतें हो रही हैं, लोग लंबी लाइनों में हैं। मेरा सवाल ये आपसे ये है कि पाकिस्तान दुनिया भर से पैसे लेता है, यूनिट से भी लेता है, फॉर क्लीन वाटर फॉर दी सिटीजन। पैसे गए कहाँ? लोग तो लाइनों में खड़े हैं। यार आप ऐसी बातें मत पूछा करो, देखो कि पैसे गए कहाँ। आप पाकिस्तान से आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं जब आपको पता है उसका जवाब उसके पास नहीं है? पैसे गए कहाँ, उसको क्या पता कहाँ गए पैसे? वो खा गया, वो डकार तक नहीं मारी। भाई देखो, कराची एक पोर्ट सिटी है, कराची में समुंदर है। आप ये पूछे कि तुम अरबों से भीख मांगते रहते हो पैसे की, 2 अरब इस शेख से मांगे, 3 अरब। इनको ये तमीज नहीं है कि पूरी अपनी कोस्ट लाइन में 50 या 100 डिसैलिनेशन प्लांट लगा दें। अरबों से भीख मांगनी है, ढंग की भीख मांगो ना। ये इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि सऊदी अरब पानी कैसे पीता होगा? कभी ऐसा सोचा कि यूएई में पानी कैसे पीते होंगे यूएई वाले, या कतर कैसे पीता होगा? ये तो पूरे डेजर्ट के इलाके हैं, यहां पे तो ऊंट चलते हैं। तो फिर अगर ऐसी बात है, इफ दैट इज द केस, दैट यू नो कि ये पूरे के पूरे डेजर्ट के इलाके हैं, आप तो डेजर्ट नहीं हो, यू आर नॉट अ कंट्री। आपके पास तो नदी भी हैं, और आपके पास बर्फ भी हैं, और आपके पास कई सारी फॉरेस्ट भी हैं, आपके पास जंगल्स भी हैं, सब कुछ है आपके पास। तो फिर आपको कैसे दिक्कत हो रही है पानी की? मैं एक बात बताऊं, कराची के साथ एक और प्रॉब्लम है, वहां पे टैंकर माफिया बड़ा तगड़ा है। अच्छा, जो पैसे के लिए वो पानी बेचते हैं। तो वो जो टैंकर माफिया है ना, वो कभी अलाउ नहीं करेगा कराची में सब होने का। दे विल नेवर अलाउ। क्यों? किसी ना किसी का, देखो ना, आप कह रहे हो पानी टैंकर में दे रहे हैं, टैंक वहां पे जो कुकिंग गैस है वो गुब्बारे में भर के ले जा रहे हैं लोग। तो ये गैस क्या, उसके ऊपर क्या, ये पतीले के ऊपर नहीं, उसके ऊपर अंदर से आग लगाई, ऐसे पकड़ ले, ठहर चाय बन गई। नो, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यार? आई डोंट नो। एक उनका एक गैस के मामले पे एक और आता है सर, वो बड़ी सी प्लास्टिक के बैग टाइप से रहता है, या क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसमें एकदम रिटेलर टाइप से फिल करते हैं और फिर टूटी लगाते हैं और उठा के लेके जाते हैं। मैं कि कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं, बट हाँ वो इमेजेस आती हैं कि वो लोग लोकल जुगाड़ है कोई इनका। हाँ, कोई देश लोकल टाइप का जुगाड़ है इनका। हाँ जी सर, दूसरों का तो ये गलत करते ही हैं, ये अपना भी गलत करते हैं। अफगानिस्तान के साथ इनफॉर्मल बात हो रही थी, उस दौरान इन्होंने अपना मैप, मैंने पढ़ी वो स्टोरी, उसमें से चीजें गायब हैं। इन्होंने, पाकिस्तानियों ने ये ऐसे झूठ अपना नक्शा भी दिखाते हैं, इंडिया के इलाके पाकिस्तान में दिखा दिए, पूरा पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान। तो इसी को कहते हैं खर्मा, अंग्रेजी लोगों ना खर्मा, दिस इज खर्मा। तो पाकिस्तान के साथ हो गया कर्मा। ठीक है, कर्म इनके फूटे हैं पाकिस्तानियों के। अब पता लगा दोस्तों कि खुद का नक्शा इन्होंने गलत दिखा दिया, और बलूचिस्तान के इलाके और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके इन्होंने पाकिस्तान से हटा दिए। तो काफी जूते पड़े, और ये ट्रैक 2 करने के चक्कर में थे कि अफगानों से हमारी दोस्ती हो जाए। नेबर हैं अफगानिस्तान, इनका पड़ोसी है, उनके साथ भी बातचीत करने के लिए इनको कतर और तुर्की की जरूरत है।
ये है मामला। सर भरोसा नहीं ना इनको अपने पे भी हाँ। और दूसरे देश को इनके पर भी हाँ, भरोसा नहीं है ना पाकिस्तानियों ये को पांडे जी अपने ने ऊपर, बढ़िया बात करी, इनको खुद पे भरोसा नहीं है और अफगानों को इन पे भरोसा नहीं है। इसलिए थर्ड कंट्री की एंट्री की जरूरत पड़ती है। हाँ, देखो यार क्या होता है। और बताओ सर हमारे एक व्यूवर्स ने आपके लिए एक सवाल भेजा है। हाँ। तो उन्होंने सजेशन किया है। उन्होंने पहली बात तो मैं एक बात बता दूं व्यूअर्स को कि प्लीज आप लोग सवाल भेजिए। हम लोग कोशिश करेंगे रोज 2 सवाल। अपना नाम जरूर भेजिएगा और अपने शहर का टाउन का या गांव का नाम आप जरूर लिखिएगा, तो हम आपका नाम बताएंगे कि साहब ये फलाने साहब हैं, इस गांव से या इस टाउन से शहर से हैं, ये हैं और इनका सवाल ये है। तो फिर हमें आपको संबोधित करने में, आपको एड्रेस करने में हमारे लिए थोड़ी सी आसानी होगी। तो आप प्लीज कल से जो भी आप लिखेंगे फिर आप ऐसे ही लिखिएगा। बताइए। हाँ सर, इनका नाम जो यूट्यूब आईडी है उसके अनुसार हमारे पास जो है वो है मन कुमार, और इन्होंने कहा है कि सर ये जो आप पाकिस्तान की कमियां बताते हैं ये आप ऐसा क्यों करते हैं, उन्हें रहने दीजिए, वो बेकार रहेंगे तो ही हमारे लिए फायदा है। मन कुमार जी आप एक बात बताइए। सबसे पहले तो आपके प्रश्न का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम पाकिस्तान की कमियां नहीं बताएंगे, उसको डिस्कस नहीं करेंगे, तो हमारा एंटरटेनमेंट कैसे होगा? आप जरा इसके बारे में हमें बताइए कि मेजर साहब आपका एंटरटेनमेंट, हमारे तो एंटरटेनमेंट ही है। हम ये जो मेजरली राइट की शो करते हैं, आपने कभी देखा हम कोई सीरियस टॉपिक डिस्कस, वो सीरियस हो जाता है कभी कभी, लेकिन हम लोग कोई ऐसा टॉपिक नहीं लेते। ठीक है, एक बैल खरीद के लिए आया अपनी बैटिंग इंप्रूव करने के लिए, देखिए आप, अब आपने कभी कोई सेंस है? आप बताइए, आपने कभी सुना था कि किसी की, अब ये बोले कि जी सचिन की बैटिंग कमजोर चल रही थी तो सचिन तेंदुलकर ने क्या करा कि 1 किलो सेब ले आया? आपने कभी सुना ऐसा? ये पाकिस्तान में हो सकता है, और ये न्यूज आपको बताना जरूरी है, क्योंकि हम हंसेंगे, आप खबर लाएंगे हम आप तक, आप भी हंसेंगे, फिर दोनों का मूड अच्छा होगा। ये हमारा बेसिक वो रहता है ना, हमारा मोटिव ही है। तो मैं कल से रिक्वेस्ट करूंगा कि और आप लोग भाई लोग प्लीज अपना सवाल भेजिए, अपना नाम लिखिएगा, अपने किस जगह से आप हैं उसका नाम लिखिएगा, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू आंसरिंग योर क्वेश्चन, है ना। सर एक और सज्जन ने भेजा है, ये मुझे पर्सनली अच्छा लगा इसलिए मैंने रख लिया। वाह, प्रोड्यूसर को आप छुट्टी नहीं देते, उन्होंने कहा। कोई सेंस है सवाल में? बताओ। प्रोड्यूसर को छुट्टी नहीं देते भाई, बात रह गई आपकी। ठीक है, चलो ऑल राइट, चलते हैं फिर, ठीक है ना। ओके भैया, राम राम, जय हिंद। छुट्टी वाले का नहीं होना चाहिए भाई। मेजर साहब ने हम तो वो ही कर लेते। मेजर साहब ने कहा कि इस बात में कुछ सेंस है कि प्रोड्यूसर को छुट्टी दे, आप क्यों नहीं देते? प्रोड्यूसर की छुट्टी होती होगी, ऐसा नहीं है कि लगातार काम करते होंगे। मेरे ख्याल में संडे को छुट्टी करते हैं। नहीं, संडे वाली जो है, हाँ, संडे को भी कोई छुट्टी नहीं है। ये कल ही वीडियो बनी है ना, तो कल संडे ही था ना। उनका रूटीन वर्क चलता है और अच्छा। 3-4 कभी के काम कोई पड़ जाए आगे पीछे हो तो फिर छुट्टी कर लेते और हैं। जैसे लास्ट में थे ना दूसरे, अक्सर पता है मेजर भूपेंद्र साहब थे। बताया करते थे कि कल संडे है तो भैया कल छुट्टी होगी। नहीं, नहीं, वो नहीं। अगर प्रोग्राम बन जाए कहीं जाने का तो फिर होता है। वो जैसे चले गए थे, प्रोग्राम में बताया था कि मैं 3-4 दिन के लिए वीडियो नहीं डाल सका, तो वो जो गैप था ना 3-4, वो हाफ डे कर लें कि उनका हुआ होगा, क्योंकि लास्ट वाला जो नाइट का प्रोग्राम है उनका, वो शिफ्ट जो है वो फ्री जाती रही होगी, और उसके बाद वो 1 दिन और बड़ा होगा, 1-1.5 दिन उनकी छुट्टी हुई है। और वो भी भाई उस हिसाब से 1-2 बार नपेंद्र जो है वो पहले प्रोड्यूसर जो थे वो बीमार हो गए। खैर एनीवेज, हम भी रफ टफ जो है इसके ऊपर बात करते हैं। साउथ शकील कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं है ही नहीं है जिसके भाई। लिए इतनी कुर्बानी दी है। यार ना 3 में ना 13 में, ठीक है। वो कहते हैं ना मुंह ना बता जिन पढ़ ला था, मतलब कि वो मिसाल है कि वैल्यू नहीं है ना इसकी, तो मतलब वो या तो उसका क्या लें कि बड़ा स्टेटस ज़बरदस्त हो, उसने अच्छे मैचेस खेले हों, मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी हो, या फील्डिंग में अच्छा हो, बॉलिंग में ऑलराउंडर है तो ऑलराउंडिंग बड़ी ज़बरदस्त हो, बैटिंग बॉलिंग में, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हो कि जिसके बलबूते के ऊपर हम कहें कि यार ये आउट ऑफ फॉर्म किस तरह हो गया, इसको फॉर्म में आ जाना चाहिए। टीम हार गई है, फ्रेंचाइज ने आपको ठुड्डा मारना है अगली बार, जो रियलिटी है। अगली बार अगलों ने कहना है कि इसको तो 10 रुपए में नहीं लेंगे, ठीक है ना। जिस तरह की इसकी परफॉर्मेंस और कैप्टनसी दिखाई है, इसमें तो अकल नाम की चीज़ नहीं है, इसने तो ज़ीरो परफॉर्मेंस दी है। अगली बार उन्होंने भाई आपकी आनी है, ऑक्शन में नाम आना है, उन्होंने लेना नहीं है, उन्होंने कहना निकलो पतली गली से, मुंह उन्होंने इधर कर लेना है,
फिर आपको ये पता है, इसको पता है साउशकिल को कि ये होना है, और आप ये वही पैंतरे आजमा रहे हैं। बजाय इसके कि अपनी गेम स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप को उस जगह पे लेके आओ। आईपीएल में मैंने देखा है कि लड़ते हैं बाहर के प्लेयर जो है एक दूसरे के साथ, जो उधर के प्लेयर हैं एक ही टीम में खेलने वाले इंडियन प्लेयर, वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं। और ये पहले हुआ था मेरे ख्याल में श्रीशांत और हरभजन सिंह, उन्होंने मेरे ख्याल किया तो गलत था, हरभजन सिंह ने थप्पड़ मार दिया था श्रीशांत को गुस्से में आकर, यहाँ तक सिचुएशन चली गई थी। तो यहाँ पे लड़ते हैं प्लेयर, और यहाँ पे आईपीएल दूसरा पीएसएल जो है वो भाई निरा ड्रामा है। और यहाँ पे कोई किसी के लिए वो मेहनत नहीं कर रहा था। हाँ, जिनको पता है ना कि हम आगे रहेंगे, हमें सपोर्ट मिलेगी, लाइक बाबर आजम, रिजू द लिमस्टिक, वो सी पैक, शाहीन अफरीदी, इनको पता है कि हम नॉमिनेट हैं, हम इंटरनेशनल टीम में हैं, हमें कोई निकाल नहीं सकता। हमारे पास भाई तगड़ी किस्म की सिफारिश है, बैकग्राउंड है, हम जो है बोर्ड को कहीं ना कहीं मना लेंगे। तो आ जाके बोर्ड उनके पाँव में गिरता। वो अब पता नहीं 1.4 मिलियन कितना पता नहीं नाम दिया है, रोला डाला हुआ है इन्होंने, वो इन्होंने मेंशन नहीं किया अभी। तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी लीक हो गई है हमारी और हम जो है इतना नाम दे रहे हैं। तो भाई कंपैरिजन मत किया करो, ये मत कहो कि बहुत बड़ी। अब रिकी पॉन्टिंग का को पता नहीं बयान भी लगा रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन साहब का प्लेयर है, उसका बयान भी लगा रहे हैं। उसने कहा है कि जनाब ये पीएसएल जो है बहुत बड़ी लीग बनने वाली है आइंदा आने वाले वक्त में, हो सकता है बहुत बड़ी लीग बन जाए। कमेंट्स मैंने ओपन किए, मैंने कहा कमेंट्स चेक तो करते हैं क्या ड्रामा है। इन सीरियस नोट उसका बयान है भी कि नहीं, ट्विटर पे किया है, कहीं और किया है। तो नीचे पहले ही कमेंट था कि भाई रिकी पॉन्टिंग को पता है कि ये वाला कमेंट जो है उसने किया है। तो इट्स मीन्स कि यार पता नहीं फेक न्यूज़ खुद से बना लेते हैं उसको, वो जो पेजेस बने हुए हैं पाकिस्तानी। तो ये कुर्बानी देना वो एक अलग थ्योरी है भाई। और ये जो थ्योरी कर रहे हैं ना कि अपने काम का बर्डन जो है उसके ऊपर उतारे हैं कि सदका ठीक है उतारना चाहिए, नज़र लग गई, नज़र लग जाती है विराट कोहली जैसे प्लेयर को, वसीम वकार, शोएब जैसे प्लेयर को, इंजमामुल हक, सचिन तेंदुलकर, नाम है बड़े बड़े, उनको पता चलता है कि हाँ खेल रहे थे बहुत अच्छा, एकदम से डाउन हो गए, क्यों यार होना चाहिए, वो उनको नजर लग जाती है। उनका फिर भी सोचा जा सकता है कि हाँ यार ठीक ठाक चल रहे थे, रिकॉर्ड इतना अच्छा है, एकदम से कोलैप्स कैसे कर गए। उनके लिए कुछ किया जा सकता है, वो करें भी ना तो फिर भी हम कहें हाँ यार ये करना चलो ठीक है यार माना जा सकता है। लेकिन मेरे इस जैसे ये प्लेयर जो है आके जिन्होंने कख ना किया हो कोई इंटरनेशनल क्रिकेट में, ठीक है, कोई रिकॉर्ड ना हो आपका, डोमेस्टिक में भी ना हो, तो भाई आप आके इस तरह की शोखियाँ मारें और इस तरह की चीज़ें करें, तो फिर भाई तकलीफ तो होती है। और फिर मजाक भी बनेगा, और फिर मजाक बनेगा फिर ये कहेंगे हैं पाकिस्तान का तो वैसे ही मजाक उड़ाते हैं, आपको तो मौका चाहिए। और भाई मौका देते हो, उन्होंने कह दिया कि एंटरटेनमेंट जोन, उन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे दिया, उन्होंने कहा एंटरटेनमेंट जोन जो है सिर्फ पाकिस्तान है। यहाँ से ही ऐसी खबरें आती हैं और कहीं से नहीं आ रही। पानी का मसला भी डिस्कस हो रहा है, पानी का मसला भाई हर जगह पे, कराची में भी है और लाहौर में मैं रह के आया, लाहौर में भी प्रॉब्लम यही है भाई, सेम लाइक इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे बिजली आती जाती है, तो वहाँ पे भाई 4-4 5-5 घंटे पानी नहीं आता, और नल खोलेंगे ना तो हाली जो है शां शां इस तरह के, वैसे रेडियो नहीं ऑन कर लेते, स्टेशन पकड़ना होता है, वैसे वाली आवाजें आ रही होती है, सिर्फ हवा आ रही है। तो माफिया उधर भी कंट्रोल कर रहा है, इधर भी कंट्रोल कर रहा है। इन्होंने बात पॉइंट जो है वो बिल्कुल ठीक कहा कि इतने पैसे लेके खा लेते हो, हजम कर लिए हैं, पता नहीं क्या क्या तुम लोगों ने किया है, करप्शन किया है उसमें, 2 नंबरी की है। तो तुम लोगों से वो नहीं हो सका कि भाई समुंदर के पास तुम बस रहे हो, ठीक है, समुंदर के ऊपर ही कर लो तुम बस रहे हो, और उसके बावजूद तुम कह रहे हो कि पानी नहीं मिल रहा, पानी का मसला चल रहा है। तो अब जो है वो उन्होंने कहा वहाँ पे प्लांट लगने चाहिए, वो फिल्ट्रेशन करें भाई, उन उसी पानी को, उस खारे पानी को साफ करके नहीं, इन्होंने पीने लायक। बात एक जो की है ना वो बिल्कुल करेक्ट की है कि सऊदीया हो गया या कोई और, कुवैत, कतर, ये सारे पानी किधर से पी रहे हैं? ये इसी तरह से प्लांट जो है वो लगा के पानी पी रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं साफ करके। तो उनसे कर्जा लेते हैं, उनसे ये क्यों नहीं कहते कि आप जो है वो हमारे इधर ये प्लांट लगा दें, जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं अपने मुल्क में वो इधर भी लगा दें, क्योंकि इधर भी मसला है। तो इधर वो भी लगा दे, उस तरह करते हैं, इधर भी जेब में डाले सीधे।
नहीं वही ना, पैसे लेके तो जेब में ही डालने होते ना, लेकिन जब उनको से कहना है कि आप ये करवा दें काम, तो वो करवा देंगे, फिर वो जेब में नहीं ना जाएंगे। तो वो एक दूसरी मेन वजह ना लगवाने की वो इन्होंने बता दी कि जो टैंकर माफिया है भाई वो नहीं होने देता, उनके पीछे बड़े बड़े हाथ हैं, तो उनसे गवर्नमेंट तक पंगा नहीं लेती, कोई भी पंगा नहीं लेता उनसे, क्योंकि इतने इतने बड़े हाथ होते हैं। वो कल भी हम जिक्र कर रहे थे तो कि माफिया जो है उनसे नहीं लड़ते, और पेट्रोल की कीमतों में जो है वो इजाफा कर देना, गैस की कीमतों में, बिजली की कीमतों में, वो आसान लगता है। आवाम की जेब पे हाथ मारना वो बिल्कुल आसान लगता है, कोई भी गवर्नमेंट हो। इस गवर्नमेंट को नहीं क्रिटिसाइज करूंगा, कोई भी हो। तो लेकिन जो माफिया है ऊपर बैठा हुआ, जो टैक्स बिल्कुल नहीं दे रहा, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं बैठे हुए, मतलब कि जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, सियासतदान बैठे हुए हैं, भाई उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो किराए का घर बताया हुआ है, जीरो टैक्स देते हैं। हालांकि उनकी प्रॉपर्टीज आप देखें तो बहुत ज्यादा है, लेकिन शो जो है वो कोई भी नहीं है, तो टैक्स वो देते नहीं है, तो उन चीजों को कोई भी हाथ नहीं डालता। तो आसान तरीका यही है, पेट्रोल महंगा कर दिया, उस पर लेवी बढ़ा दी, टैक्स बढ़ा। एक कमेंट आया, वो कह रहा है भाई दुनिया सारी में जो है वो पेट्रोल की कीमत बढ़ी हुई है, तो हमने कब कहा था कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी हुई? हमने भी यही कहा था कि बढ़ी हुई है, लेकिन जो पाकिस्तान में बढ़ा इतना नहीं बढ़ना चाहिए था। जो इतना ज्यादा बड़ा है, वो टैक्स लगे हैं, लेवी लगी है ऊपर, और वो गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है, वो आईएमएफ का लोन जा रहा है। अगर बढ़ने के हिसाब से देखा जाए इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो बड़ा है, तो अगर 259 का मिल रहा था तो ज्यादा से ज्यादा जो है 350 का मिलता, इससे ज्यादा नहीं पर लीटर, या 300 का लीटर मिल जाता। तो अभी 400 पर लीटर हुआ पड़ा है यहाँ पे। और दूसरा अभी इस जुमे को हो सकता है और बढ़ जाए। और बाकी जो मतलब के ऊपर बैठे हुए हैं चलाने वाले, मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स कर लें, सियासतदान कर लें, बड़े उहदों पे कर लें, उनके सारा कुछ फ्री है, पेट्रोल भी फ्री, बिजली भी फ्री, सब कुछ फ्री। वो चीजें खत्म करें ना, आईएमएफ का लोन देना, ये कर्जई मुल्क है, कर्जा चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये याशियां नहीं होनी चाहिए। जब एक मजदूर के लिए याशियां नहीं है, तो फिर ऊपर वाले के लिए याशियां क्यों है, जो कि तनख्वाह इतनी लेते हैं? मसला ये है। तो भाई वो हमें भी पता है कि बड़ा है, इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा है, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। वो मैं पहले दिन कहा था कि अगर गवर्नमेंट इस दफा बढ़ाती है तो गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इतना बढ़ाएगी ये गवर्नमेंट का कसूर है कि सारे बोझ जो है वो पेट्रोल से पूरा करना है अब। तो दूसरा, इंडिया में भी बढ़ने वाला है, ये 4-5 लीटर का जो है वो, पता नहीं, टाइम ऑफ इंडिया जो है वो न्यूज दे रहा था कि एनडीटीवी दे रहा था कि 4-5 पर लीटर जो है वो बढ़ने वाला है 1 मई से। मतलब अभी तक जो शायद हो सकता है बढ़ चुका हो, ये आप लोग ही बता सकते हैं। लेकिन ये न्यूज, आपकी न्यूज पे ही मैंने न्यूज सुनी थी कि 4-5 रुपये लीटर जो है बढ़ने वाला है। और गैस पे, सिलेंडर पे जो है फी सिलेंडर 50 रुपये बढ़ने वाला है। तो ये अभी इलेक्शन थे, और उसकी वजह से भी शायद हो सकता है रुका हुआ हो। तो क्योंकि जाहिर है गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से सारा कुछ करना होता है, या जो पार्टियां होती हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से करना होता है कि इलेक्शन हो जाए उसके बाद जो है, क्योंकि जब पाकिस्तान में बढ़ने वाला था ना, तो ईद पे नहीं बढ़ाया गया था। ईद पे इसलिए नहीं बढ़ाया गया क्योंकि ईद आ गई थी बीच में। जब ईद गुजरी उसके बाद जो है फिर से बढ़ गया। तो ये चीजें हैं। तो इंडिया में भी बढ़ने वाला है, 4-5 रुपए लीटर, ज्यादा नहीं, लेकिन इंडिया में मैं ये कहूंगा कि ज्यादा नहीं बढ़ा। भाई इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा है, अगर गवर्नमेंट बढ़ाती भी है थोड़ा बहुत इंडिया में, तो वो भाई मजबूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ा हुआ है। तो अगर अभी तक रोका हुआ है गवर्नमेंट ने, तो वो भी जो है बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने रोका हुआ है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तरह तो नहीं है ना, पाकिस्तान में जब पता चला रात को कि बढ़ गया है, अगले दिन पाकिस्तान में जो है 55 रुपये बढ़ गया। ये चीज कैसे हो गई? अभी आया ही नहीं है वो उस रेट पे, 55 रुपये पहले बढ़ गया। तो इसलिए जो है वो हम कह रहे थे। तो ये एक आसान तरीका है कि ये टैक्स पूरे करने, ये मतलब कि टैक्स लेने और किस्तें देनी आईएमएफ की,
तो टैंकर माफिया जो है उसकी बात हो रही थी, टैंकर माफिया भाई कभी भी वो प्लांट नहीं लगने देगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो वो किधर से खाएंगे अगर प्लांट रख गया तो मुश्किल है ये इधर हो। जब तक माफिया पे कंट्रोल नहीं होगा तब तक इस मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे। माफिया जो है वो गवर्नमेंट से भी बड़ी होती जा रही है। तो बहरहाल अपना बाकी कुर्बानी की उन्होंने बात की, तो साउथ शकील कोई इतना प्लेयर नहीं है जिसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी जाए। तो साउथ शकील ना तो कोई परफॉर्मेंस है, या तो उन्होंने को पहले बड़ा मतलब कि प्लेयर रहा है और एकदम से जो है वो जीरो हो गया, या नजर लग गई, या कमजोर होना शुरू हो गया जी, सदका दे दें जी, खैरात दे दें जी, नजर लगी होगी जी। तो ना पहले परफॉर्मेंस ना अभी परफॉर्मेंस, तो सेक्रीफाइस करके जो है वो एक बैल का परफॉर्मेंस बढ़ जानी है उसकी। उसकी जब अच्छी खुद बड़ी ही उसने परफॉर्मेंस जो चल है रही वो होगी पहल की। जब पर्ची बाज होंगे, जब खुद जो है वो कभी कुछ किया नहीं होगा, तो बात ठीक है कि उसकी जगह बैल ले आए वो वाला, वो अच्छा खेल लेगा। बिल्कुल ठीक आया ये। और एक और न्यूज थी एंड पे, एक और न्यूज़ ये थी कि वो सीनियर जो है ना एंकर पाकिस्तान की, उन्होंने टिप्पणी की है वो सूर्यवंशी जो यंग प्लेयर है इंडिया के, कि वो अच्छी बैटिंग करते हैं तो उनके, डॉक्टर नुमान हाँ उनके बैट में जो है वो चिप हो सकती हाँ है या कोई इस तरह का हो सकता है, बैट जो है वो उनका चेक करवाना चाहिए कि भाई इतना अच्छा परफॉर्म वो कैसे कर रही हैं। तो उन्होंने अच्छा रिप्लाई दिया है तो वो अभी छोटे बच्चे, ज़ाहिर सी बात है इतने बड़े एंकर के लिए इतना काफ़ी है कि भाई वाकई मैं जो है ना मेरे कह लो कि बैट में चिप ही लगी हुई है, भगवान की तरफ से मुझे ये स्पेशल किस्म का जो गिफ्ट दिया गया है, इस वजह से मेरी बैटिंग अच्छी है। वैसे भी ये पाकिस्तानी कहते हैं ना कि इंडियन खिलाड़ियों की तो बैटिंग जो है वो इसलिए अच्छी होती है क्योंकि पंडित आ जाते हैं ग्राउंड में, वो पूजा करते हैं और पाकिस्तानी जो प्लेयर होते हैं उनके ऊपर उस पूजा का असर होता है और वो जो है आउट होना शुरू हो जाते हैं और इंडियन जो प्लेयर हैं वो अच्छा खेलते हैं। 40 पंडित कहते हैं, 40 पंडित जो है वो ग्राउंड में बैठे हुए थे जिन्होंने इंडिया की टीम को मैच जितवाया है। तो ये जो भोंडी किस्म की हरकतें हैं ना, ये पाकिस्तानी सिर्फ कर सकते हैं, ये और कोई दुनिया का नहीं कर सकता। अजीबो-गरीब सी जो लॉजिक है, वो आपको पाकिस्तान में देखने के लिए मिलेंगे। बाकी इन्होंने माफ़िया की बात की है, माफ़िया पेट्रोलियम मसनूआत की हों या ये कह लें कि पानी के ऊपर इतना बड़ा जो कंट्रोल है, वो माफ़िया के हैंडओवर जो हुआ है, ज़ाहिर-सी बात है। तो इसको कंट्रोल में लेने के लिए बड़ी मुश्किल चीज़ें होती हैं। ज़ाहिर-सी बात है सरकार के जिस तरह से हालात चल रही हैं, जिस कंट्री की सरकार जो है वो माफिया के साथ ना लड़ पा रही हो, तो उस कंट्री में फिर अवाम के लिए सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी जो कीमतों में इज़ाफ़ा हुआ है ना, तो इसके पीछे भी माफिया का एक बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जब कीमतों को कम करने की कोशिश की गई थी, तो जितने भी पेट्रोल पंप के मालिकान थे, उन्होंने बंद कर दिए थे। उन्होंने कहा ठीक है हमने देना नहीं है, हमारे पास है ही को नहीं है। तो ये हालात यहाँ पे चल रहे हैं, तो फिर इन चीज़ों को फिर अवाम नहीं भोगना है भाई, ज़ाहिर-सी बात है। और चक्की जब पिसेगी तो उसमें दाना जो है वही पिसेगा। तो अवाम एक दाने की तरह ही है ये कि मिसाल की ये मिसाल नहीं बढ़नी। वो खुद भी मैं कसम से समझ मेरा गया कि मैं मेरी मिसाल हंसी क्या रुक देने गई है लगा। अजीब सी। वो चक्की में दाने ही पिसेगा ना। चले आज के बाद ये चक्की में नहीं, चक्की पिसेगी। यार आज के नहीं बाद ये नहीं, नहीं ये मिसाल कह रहा था कि चक्की में अगर कोई भी आएगी चीज तो वो पिस जाएगी, ये कह रहे हैं। नहीं मतलब मतलब आम हम भी कोई भी हो दाने की वो तरह, वो पिस कहते हैं जब जाएगी। चक्की चलती है तो पिसता तो उसमें दाना ही है ना, तो पाकिस्तानी अवाम जो है अच्छा पहले तो पानी पिसाने के लिए करते थे। एक एग्जाम्पल ही बना हुआ है ना कि पाकिस्तानी ना अवाम ना उस ना दाने ना वो से बनाया एग्जाम्पल और तुमने। है, वो वाली एग्जाम्पल और है, वो मुझे ज़हन में नहीं चले आ रही। आज के बाद हम यही बना लेते हैं। वो किसी से पूछा, कहते हैं कि यार हमने ये तो मिसाल सुनी नहीं है, सियाने तो कुछ और ही कहते थे। कहते हैं आने वाले टाइम में हम ही सियाने हैं, तो आज के बाद ऐसे ही ये मिसाल। मैंने ही कहा था, नहीं नहीं वो ये एक, मैंने ही कहा था, नहीं नहीं ये वो, मैंने ही कहा था, मेरी चिपका रहा है और सारे नहीं यार डायलॉग। वो पंजाबी की मूवी है और नहीं, उसमें, ये कोई पंजाबी की मूवी नहीं है। वो पंजाबी की मूवी है उसमें वो आटा और गिरने कैरी की ऑन बात जट्टा कर, यार। हाँ उसमें पता है वो आटा गिरने की बात करता है ना। कैरी ऑन जट्टा हाँ का तो डायलॉग उसका ये है तो ये मैं इधर गोगी करता पाजी रहता हूँ ना। है। गोगी पाजी बोलते हैं हाँ उसमें। गोपी पाजी वो कहते हैं जसवंत गोगी आटा भल्ला गिरा है कि पता जसवंत नहीं भल्ला क्या। सामने खड़े होते हैं तो वो उन्हें कहते हाँ हैं, कहते आटा हैं ये खरीदता किस सियाने ने तुझे कह दिया कौन बोलता है? है? गोगी पाजी है ना, गोगी अच्छा पाजी। वो एक्टर है पंजाबी, कैरी ऑन जट्टा में। हाँ हाँ समझ रात गया। को 9 बजे उसकी धूप निकल सकती है तो हमारा जो है ये भी नहीं हो सकता। लेकिन भाई फिट बैठना चाहिए ना। ये जब मिसाल गलत देता है तो मैं क्रिटिसाइज करता हूँ कि पास कर दे, सीधी मिसाल दे दे तो मैं क्लैपिंग करता हूँ। सीरियसली मतलब उसने सीधी मिसाल दे दी है।
तो जो बनी हुई है वो वहाँ पे लगती है। खैर एनीवेज यही हमारा ओपिनियन है। आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।